हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जीएसटीआर 3B का समय आ चुका है फाइल करने का। जनवरी मंथ में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आपने सेल की है तो आपको अलग से ई कॉमर्स सेल्स बतानी है जीएसटीआर 1 में, जो कि ऑटो रिफ्लेक्ट होगी 3B में। ये तो सबको समझ आ गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को दो सेक्शन में डिवाइड करा गया है जीएसटी में। एक है सेक्शन 52 ई कॉमर्स एंड एक है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत आरसीएम बेसिस पे जीएसटी जमा करते हैं डिपार्टमेंट को। तो जो सेक्शन 52 है वो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लाइबिलिटी है टू कलेक्ट टीसीएस ऑफ देयर सप्लायर्स। तो जो सप्लायर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करके सेल कर रहे हैं, तो उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लायर्स का टीसीएस कलेक्ट करना है। तो अब आपने अगर रिटर्न फाइल करी है जीएसटीआर 1 की, तो अब आपको 3B में भी अलग से सेल बतानी पड़ेगी, जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी जीएसटीआर 1 से। उससे पहले आपको एक छोटा सा रिटर्न फाइल करना है, जो कि टीसीएस रिटर्न है। अगर आप amazon, स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करके सेल करते हैं, तो आपका जरूर टीसीएस कलेक्ट किया होगा और रिटर्न फाइल की होगी। तो आपको करना क्या है, रिटर्न पे जाना है, टीडीएस टीसीएस रिटर्न सिलेक्ट करनी है, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। और अगर अभी तक आप नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपको भी नहीं पता था कि आपका टीसीएस भी डिडक्ट हो रहा है हर महीने, तो आप बैक डेट पे जाके अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कोई भी मंथ आपको सिलेक्ट करना है जिस मंथ का आपने टीडीएस टीसीएस क्रेडिट नहीं ले पाए हैं। देन टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड ऊपर दिखेगा और टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड उसके बाद दिखेगा। टीडीएस टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड के भी दो कॉलम है। एक है टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड एंड अमेंडमेंट टू टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड। इसका ये मतलब है कि जीएसटी में अगर टीडीएस आपका कट जीएसटी में अगर आपका टीडीएस कटा है या टीडीएस कटा है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है। सेक्शन 51 सीजीएसटी एक्ट का टीडीएस से डील करता है और सेक्शन 52 टीसीएस से डील करता है। टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर की लाइबिलिटी है, टीडीएस गवर्नमेंट एजेंसीज की लाइबिलिटी है कि गवर्नमेंट एजेंसीज को टीडीएस डिडक्ट करना रहता है। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि आप टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे और क्या प्रोविजंस होते हैं, किन किन अथॉरिटीज के ऊपर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ टीडीएस डिडक्टर भी उनको रजिस्टर होना है। तो जब कोई एजेंसी जो इंस्टीट्यूशन है वो एज टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर रजिस्टर्ड होता है, तो उनको सेपरेटली रिटर्न फाइल करना पड़ता है जिनका भी उनने डिडक्ट किया है। अब जिनका उनने डिडक्ट किया है उनके पोर्टल पे ये टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट इस रिटर्न में दिखता है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, सर्विसेज में, रिटर्न में टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव, यहाँ वो रिफ्लेक्ट करेगा। बट अभी आप देखेंगे तो हर एक चीज 0 0 0 0 0 0 0 0 है। तो क्या यहाँ पर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बकायदा इस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको पर्टिकुलर एंट्रीज दिखेंगी। तो फिर बाहर क्यों नहीं दिख रहा है? बाहर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है। तो कभी भी आप सिर्फ टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिटर्न में जब अंदर जाएंगे, तो यहाँ से आप कंक्लूड ना करें कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको रिस्पेक्टिवली कल क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ नो एक्शन टेकन आ ही रहा है, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब रिकॉर्ड एक्सेप्ट हो चुका है, बैक करेंगे तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा बाहर। वैसे यह अमेंडमेंट टू टीसीएस क्रेडिट भी हो सकता है। जो इंस्टीट्यूशन है जिनने आपका टीसीएस कलेक्ट करा है, जब रिटर्न फाइल की होगी तो गलती से कोई रिटर्न फाइल कर दी हो, तो वो अमेंडमेंट्स आपको अमेंडमेंट्स के सेक्शन में दिखेगा। वैसे अगर टीडीएस डिडक्ट होगा तो टीडीएस आपको अगेन क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको बाहर दिखने लगेगा। अब ये तो पार्टी है अमेजोन वाली, इसलिए यहाँ टीसीएस था। ये टीसीएस को अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि आप पूरा फाइलिंग प्रोसीजर नहीं बताते हो, तो अब मैं टीडीएस टीसीएस रिटर्न में पूरा फाइलिंग प्रोसीजर बता रही हूँ। आप रिफ्रेश पे क्लिक करें। अब ये है रेडी टू फाइल। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे ऑथराइज पर्सन को सिलेक्ट करना है
और फाइल करना है। यू आर अबाउट टू फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस। अब आपको यहाँ पर डीएससी या ईवीसी से आप फाइल कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको, आप जैसे ओटीपी डालेंगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड ऑफ जीएसटीएन करके। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा आपको? तो रिफ्लेक्ट के लिए आपको लेजर्स पे जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे जाना है। आपको पीरियड सिलेक्ट करना है और ये आपको रिफ्लेक्ट करने लगा टीसीएस क्रेडिट। अभी हमने जो रिटर्न फाइल की थी उसका तो टीसीएस क्रेडिट था 565, आईजीएसटी 3 रुपीज, सीजीएसटी 3 रुपीज, एसजीएसटी 571 इन टोटल। ये आपका कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं जब आप सेट ऑफ करेंगे अपनी लाइबिलिटी 3बी से रिलेटेड। तो होप आपको ये रिटर्न समझ आया होगा कैसे फाइल करना है। टीडीएस सेम ही टीडीएस का केस है, अभी हमने टीसीएस का बताया आपको, बट अब आप बिल्कुल सेम तरीके से ही टीडीएस का क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।